अगर आप भी अपना टैक्स बचाना चाहते हो तो अब कोई भी बैंक आपसे 15G या 15H का फॉर्म नहीं लेगा, क्योंकि अब फॉर्म नंबर 121 लॉन्च कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। अब जिस डिपार्टमेंट में आप अपना 15G या 15H का फॉर्म जमा करते थे टैक्स बचाने के लिए, अब वो डिपार्टमेंट आपको नया फॉर्म देगा, जो कि है फॉर्म नंबर 121, और वही फॉर्म अब आपको भरकर डिपार्टमेंट या फिर बैंक में जमा करना है। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे सभी जानकारी इस फॉर्म नंबर 121 के बारे में, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्म 121 आपको किस तरह से भरना है, और आखिरी में वो मिस्टेक्स आपको बताएंगे जो आपको नहीं करनी है इस फॉर्म को भरते समय। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और मुझे 15 साल से ज्यादा हो चुका है एक बैंक में बैंक मैनेजर के रूप में काम करते हुए, और इस चैनल पर हम वो बातें करते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है। अब दोस्तों सबसे पहले बहुत बड़ा कंफ्यूजन खत्म करते हैं कि आखिरकार कोई भी बैंक या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आखिरकार आपसे 15G और 15H का फॉर्म क्यों नहीं ले रहा है। अब देखिए, नए इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक अब 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म नंबर 15G और फॉर्म नंबर 15H अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब सभी बैंक आपको कहेंगे कि आपको फॉर्म नंबर 121 आपको भरकर देना है, और जब आप ये फॉर्म नंबर 121 बैंक को भरकर देंगे तब बैंक आपके इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। अब दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार फॉर्म 121 है क्या। अब देखिए, फॉर्म 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, जिसमें ग्राहक बैंक को या फिर अदर कंपनीज को ये डिक्लेयर करता है जो उनको इंटरेस्ट या फिर इनकम अर्न होने वाली है उस पर कोई भी टैक्स ना काटा जाए, क्योंकि उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है। तो वो ग्राहक जो कि पहले 15G फॉर्म या फिर 15H फॉर्म जमा करते थे अपने बैंक में या फिर अदर कंपनीज में, अब उनको फॉर्म नंबर 121 वहां पर जमा करना है 1 अप्रैल 2026 से, और पुराने 15G और 15H के फॉर्म अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब देखिए, इस फॉर्म नंबर 121 का पर्पस बिल्कुल सेम है, बस उसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिरकार वो फॉर्म भी किस तरह से भरना है, वो भी आपको डिटेल में हम आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि फॉर्म नंबर 121 आखिरकार भरना किसको है। देखिए, फॉर्म नंबर 121 वो लोग भरेंगे जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है। जो भी बैंक से इंटरेस्ट या फिर जितनी भी आपकी इनकम है सभी क्लब करके अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनती है, तभी आप बैंक को या फिर अदर डिपार्टमेंट को आप फॉर्म नंबर 121 भर के डिक्लेयर करेंगे कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए मेरी जो इनकम जनरेट हो रही है उस पर कोई भी टीडीएस ना काटा जाए। और अगर आप वो फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो बैंक अपने रूल के हिसाब से आपके इनकम पर इनकम टैक्स काटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्म नंबर 121 क्या हुआ कि आपके इनकम पर कोई भी टैक्स बचाने का फॉर्म नहीं है, बल्कि आपका जो इनकम पर टीडीएस करता है उसको बचाने का ये फॉर्म है। तो अब आपको ये बताते हैं कि ये फॉर्म आखिरकार भर कौन कौन सकता है, फिर आपको बताएंगे कि ये फॉर्म आखिरकार भरना कैसे है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो कि सैलरीड है, बिजनेसमैन है, सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, या फिर किसी भी तरह के एक इंडियन सिटीजन है और उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, वही लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद जो भी वो एफडी पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं या फिर इंश्योरेंस का कमीशन कमा रहे हैं या फिर डिविडेंड की इनकम ले रहे हैं, उन पर कोई भी टीडीएस बैंक या फिर कोई भी कंपनी नहीं काटेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये फॉर्म 121 आपको भरना कैसे है। अब देखिए, फॉर्म 121 भरने के दो ऑप्शन है, सबसे पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। अब अगर आप किसी भी बैंक या डिपार्टमेंट में फिजिकली अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक फॉर्म 121 दिया जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह का फॉर्म आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को भरना भी आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि अगर आप अपना ऑनलाइन ये फॉर्म 121 सबमिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, आपको अपनी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पर जाना है, और इंटरनेट बैंकिंग पर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर्म नंबर 121 भरने का, तो वहां पर भी आपको सेम फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप वहां पर भी सबमिट कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि फॉर्म 121 आखिरकार आपको भरना कैसे है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह का फॉर्म नंबर 121 आपको दिया जाएगा। अब इसको भरना कैसे है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो फुल एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर पैन नंबर लिखना है, तो हम पैन नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद जो ये फोर्थ पॉइंट है स्टेटस, यहाँ पर आपको लिखना है इंडिविजुअल। और जो फिफ्थ पॉइंट है जहाँ पे है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यहाँ पर आप नॉन रेजिडेंट लिखेंगे। 5A पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है,
तो यहाँ पर यस या नो करेंगे। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो फिर आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी लिखी है, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख देंगे। ये हमने ईमेल आईडी लिख दी है। इसके बाद यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कंट्री कोड में आपका आएगा 91 और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद यहाँ पर टैक्स ईयर आएगा, यानी कि कौन से ईयर के लिए आप ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम करंट ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2026-27 हम कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 9th पॉइंट में, जो कि है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में आप अगर सैलरीड है तो सैलरीड कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड नहीं है, आप सिर्फ बैंक से TDS आप अर्न कर रहे हैं अपने FD पर, तो यहाँ पर जो है आप फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है एस्टिमेटेड इनकम, जिसके लिए आप डिक्लेरेशन आप भर रहे हैं, यानी कि आप जो ये FD से इनकम अर्न करने वाले वो इनकम आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं कि हम 1 लाख रुपए की इनकम हम अर्न करने वाले हैं और इस 1 लाख पर कोई भी TDS ना काटा जाए। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 11 है कि आपने कितने फॉर्म नंबर 121 भरे हैं इस साल में। अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट में फॉर्म नंबर 121 भरा है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई इंश्योरेंस से कमीशन आना था और उस डिपार्टमेंट ने भी आपसे फॉर्म नंबर 121 भरवाया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि उस कंपनी ने आपसे फॉर्म भरवाया है। कितने फॉर्म आपने भरे हैं? टोटल 1 भरा है। अगर आपने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में फॉर्म 121 दिए तो उसके हिसाब से आप टोटल यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद देखिए 11B में क्या है, एग्रीगेट इनकम, जिसके लिए आपने फॉर्म नंबर 121 पहले भरा था। अब मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी में जब मैंने फॉर्म 121 दिया था तो वो इसलिए दिया था क्योंकि वहां पर मुझे 60,000 की इनकम अर्न हो रही थी, तो यहाँ पर 60,000 मैंने कर दिया है। अब इसके बाद लिखा है देखिए 12th पॉइंट में, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी कि जो कॉलम नंबर 10 है और कॉलम नंबर 11 है, इन दोनों का हम टोटल यहाँ पर कर देंगे। ये हमने टोटल यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 13 है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम नंबर 12, यानी कि मान लीजिए आप सैलरीड है, सैलरीड के अलावा आपकी FD भी है, आप इंश्योरेंस से कमीशन भी अर्न कर रहे हैं या फिर डिविडेंड भी आपका आ रहा है, तो सैलरी प्लस आपका FD पर इंटरेस्ट प्लस आपका जो कमीशन मिल रहा है, ये टोटल इनकम कितनी बन रही है। तो सबसे पहले तो ये टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, टैक्सेबल जो इनकम है उससे आपकी कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली डाल देते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 8 लाख रुपीस की बन रही है। इसीलिए हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे जो फॉर्म नंबर 121 है उस पर कोई भी TDS नहीं काटना चाहिए, क्योंकि मेरी इनकम जो है टैक्सेबल बन ही नहीं रही है। अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पिछली जो 2 ITR आपने भरी हैं उसकी डिटेल आपको डालनी है। जैसे कि टैक्स ईयर आपको डालना है 2024-25 का एंड 2025-26 का। ITR का आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ITR। इस ITR में नीचे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड आप रिटर्न की इनकम डालेंगे, यानी कि जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपकी यहाँ पर इनकम दिखाई जाती है, ये इनकम आप यहाँ पर डाल देंगे। तो हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इनकम डाल देते हैं यहाँ पर 5 लाख रुपए और यहाँ पर डाल देते हैं 5,50,000। तो इस तरह से हमारे ये सारे कॉलम अभी फिल हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना नाम लिखना है। दोबारा I में हम अपना नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना है दोबारा, एंड यहाँ पर आपको ईयर लिखना है 2026-27, क्योंकि हम करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अगर ये फॉर्म आप देखेंगे तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है ये फॉर्म। यहाँ पर आप प्लेस लिखेंगे जहाँ पर भी आप रहते हैं, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे एंड यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो पार्ट B है फॉर्म का, ये आपको यहाँ पर नहीं भरना है, क्योंकि ये जो पार्ट B है ये आपकी कंपनी या फिर बैंक जो है भर के अपने पास रखेगा। और ये जो फॉर्म भरेगा ऑथराइज पर्सन वो अपने साइन भी करेगा और यहाँ पर डेट और प्लेस अपना और नाम अपना यहाँ पर जरूर लिखेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं फैनकॉल ऐप पे, उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमारी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि है www.bankiton.in।
इन। अब इसके बाद दोस्तों वो 3 गलतियां आपको बताते हैं जो कि आपको नहीं करनी है ये फॉर्म भरते समय। सबसे पहले कि आपको कोई भी गलत डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है फिर भी आप फॉर्म नंबर 121 जमा कर रहे हैं ताकि आपके इनकम पे कोई भी टीडीएस ना कटे, तो वहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट या बैंक से आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो सभी आपके पैन कार्ड पे रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद दूसरी गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि आप इनकम अपनी हाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एफडी पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, लेकिन आपने इसमें क्या लिखा कि आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करने वाले हैं। और इसी के साथ जैसे कि इस फॉर्म में लिखा था कि आपने पहले कितने फॉर्म 121 भरे हैं, आप उसकी डिटेल अगर आप गलत डाल देते हैं या फिर आप उसकी इनकम गलत डाल देते हैं तो इस तरह का भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि जितने आप फॉर्म 121 आप सबमिट करेंगे वो सभी आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको दिखेंगे। कोई भी इनकम आपको यहाँ पर हाइड नहीं करनी है। इसके बाद तीसरी चीज लेट सबमिट करना। अब अगर आप अपना फॉर्म नंबर 121 अगर आप सबमिट नहीं करते हैं या फिर आप लेट सबमिट करते हैं और जितना इंटरेस्ट आप अर्न करने वाले वो टैक्सेबल लिमिट्स में अगर आ जाता है तो वहां पर आपका टीडीएस कट जाएगा और आपके पैन कार्ड पे वो रेमिट हो जाएगा। तो अगर आप डिले ये फॉर्म 121 अगर आप सबमिट करते हैं तो होगा क्या, असल में जो आपका टैक्स कटा है वो तो आपके पैन कार्ड पे रिपोर्ट हो गया, और जब आपने फॉर्म 121 सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका टीडीएस कटना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब था फॉर्म 121 के बारे में, जो कि रिसेंटली इनकम टैक्स रूल के मुताबिक सभी ग्राहकों को जमा करना है अपने बैंक में, जो भी अपने एफडी के इंटरेस्ट में टीडीएस बचाना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई इंश्योरेंस का कमीशन अर्न कर रहे हैं या फिर कोई आप डिविडेंड अर्न कर रहे हैं, और अगर आप अपना ईपीएफ का बैलेंस भी विड्रॉ कर रहे हैं तब भी आपको ये फॉर्म 121 जमा करना है। तो आप ध्यान से दोस्तों इस फॉर्म 121 को सबमिट करें ताकि आपकी जो इनकम है उस पर टीडीएस ना कटे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी जो कि है bankiton23@gmail.com, और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि है www.bankiton.in। और इसी के साथ दोस्तों आप मेरे से अगर पर्सनली 1-on-1 बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं फैन कॉल ऐप पे, उसका लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके बहुत सारा प्यार दें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है।